बोलो जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। भक्तजनों, कल की कथा में था कि श्री राम प्रभु सिया माता के साथ अपने नगर को आ गए और माताओं ने वर वधू का बहुत आनंदमय से सुस्वागत किया। आगे माताएं अपने पुत्र को देखकर खूब इतनी प्रसन्न हो रही हैं कि उनका प्रसन्नता फूले नहीं समा रही, तो कह रही हैं, हे पुत्र, तुम्हारा चंद्रमुख देखकर जगत में आज हमारा जन्म सफल हुआ। जितने दिन तुमने बिना देखे हमारे बीते हैं, वे दिन विधाता हमारी आयु के लेखे में न डाले। राम जी ने नम्रता से मधुर वचन कहकर माताओं को संतुष्ट किया। फिर शिव, गुरु और ब्राह्मणों के चरणों को स्मरण करके नेत्रों की नींद के वश किया। नींद में भी सलोना मुख ऐसा सोहरा था मानो संध्या के समय लाल कमल सुशोभित हो। रात में घर घर स्त्रियां जागरण कर रही हैं और आपस में मंगल गा रही हैं। रानियां कहने लगी, हे सखियों, अयोध्यापुरी की शोभा को देखो, आज की रात कैसी सुहावनी लगती है। बहुओं को लेकर सासवें सो गई, जैसे नागिन मणियों को हृदय में छिपा लेती हैं। प्रातःकाल पवित्र मुहूर्त में प्रभु जागे, सुंदर मुर्गे बोलने लगे, भाट व मागध गुणवाली गाने लगे। नगर निवासी जुहारी करने के लिए राजद्वार पर आए। ब्राह्मण, देवता, गुरु, पिता और माताओं को प्रणाम कर आशीर्वाद पाकर सब भाई प्रसन्न हुए। माताओं ने आदर से सब पुत्रों के मुख देखे। फिर चारों भाई राजा के संग द्वार पर आए और स्वभाव से ही पवित्र चारों भाई शौच आदि से निर्वित हो पवित्र सरयू में स्नान कर प्रातः क्रिया करके पिता के पास आए। राजा ने उन्हें देखते ही हृदय से लगा लिया। फिर आज्ञा पाकर वे प्रसन्न होकर बैठ गए। राम जी ने दर्शन करके सब सभा शीतल हुई और सबने यह मान लिया कि नेत्रों के लाभ की सीमा कहीं यहीं तक है। फिर वशिष्ठ मुनि और विश्वामित्र आए और राजा ने अच्छे आसनों पर उन्हें बिठाया। फिर पुत्रों सहित मुनियों का पूजन करके चरण छुए। श्री राम जी का दर्शन करके दोनों गुरु प्रेम में मगन हो गए। वशिष्ठ मुनि धर्म के इतिहास कहने लगे और राजा रनिवास समेत सुनने लगे। फिर मुनियों ने मन को भी अगम्य विश्वामित्र की करनी को वशिष्ठ जी ने प्रसन्नतापूर्वक बहुत विधि से वर्णन किया। यह सुनकर सबको आनंद हुआ। श्री राम लक्ष्मण के हृदय में अधिक उत्साह हुआ। फिर मंगल आनंद और उत्साह के दिन भी व्यतीत होने लगे। अयोध्यापुरी आनंद में भर कर उमड़ पड़ी। वे आनंद अधिकाधिक बढ़ता ही गया। शुभ दिन विचार कर कंगन खोले गए और मंगल, आनंद और विनोद थोड़े नहीं हुए। देवता नित्य नए नए सुख देखकर प्रसन्न होते। ब्रह्मा जी से यही प्रार्थना करते कि अयोध्या में हमारा भी जन्म होए। विश्वामित्र नित्य जानना चाहते हैं, परंतु रामचंद्र जी के स्नेह और विनय के वश होकर ठहर जाते हैं। राजा का दिन पर दिन सौगुना प्रेम देखकर महामुनि विश्वामित्र ने उनकी बहुत बड़ाई की और निदान जब विश्वामित्र जी ने विदा मांगी तब राजा प्रेम मगन होकर पुत्रों सहित आगे खड़े हो गए और बोले, हे नाथ, यह सब संपत्ति आपकी है और पुत्रों व स्त्रियों सहित मैं आपका सेवक हूँ। हे मुनि, लड़कों पर सदैव दया करते रहिएगा और मुझे दर्शन देते रहिएगा। ऐसा कहकर राजा पुत्र और रानियों सहित मुनि के चरणों पर गिर पड़े और उनके मुख से बात नहीं निकली। ब्राह्मण विश्वामित्र ने बहुत भांति से आशीर्वाद दिए और वे चल दिए। प्रीति की रीति कही नहीं जाती। रामचंद्र जी सब भाइयों सहित बड़े प्रेम से पहुँचाने गए और आज्ञा पाकर लौट आए। रामचंद्र जी के स्वरूप, राजा दशरथ जी की भक्ति और विवाह उत्सव के आनंद की बढ़ाई मन ही मन करते हुए प्रसन्नतापूर्वक विश्वामित्र जी चले जाते। ज्ञानी वामदेव जी और रघुवंश के गुरु वशिष्ठ जी ने भी फिर विश्वामित्र जी की कथा बखान कर कही और मुनि का सुंदर यश सुनकर राजा मन ही मन अपने पुण्य के प्रभाव की बड़ाई करने लगे। आज्ञा हुई तब सब लौटे और महाराज पुत्रों सहित महलों में गए। जहाँ तहाँ रामचंद्र जी के विवाह का यश गाया जाने लगा। पवित्र सुयश तीनों लोकों में फैल गया। श्री रामचंद्र जी जब से विवाह करके घर आए तब से अब तक आनंद में अयोध्यापुरी बस गई और प्रभु के विवाह में जैसा आनंद हुआ उनको सरस्वती और शेष जी भी नहीं कह सकते। श्री सीताराम जी के यश को कवि कुल के जीवन को पवित्र करने वाला तथा मंगल की खान जानकर इसी से मैंने अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए मैंने राम यश वर्णन किया है। राम जी का चरित्र अपार समुंदर है। किस कवि ने उसका पार पाया है। जो लोग यज्ञोपवीत और विवाह के मंगलमय उत्सव को आदर से सुनकर गावेंगे और वे श्री सीताराम जी की कृपा से सदा
सुख पावेंगे। जो प्रेम से श्री सीताराम जी के और रामचंद्र जी का विवाह गावेंगे और सुनेंगे, उनको सदा आनंद ही आनंद है, क्योंकि श्री रामचंद्र जी का यश मंगल का धाम है। इसी के साथ हमारा बालकांड आज समाप्त होता है भक्तजनों। और कवि कहते हैं कि यदि जो कोई परमात्मा के, मेरे प्रभु के विवाह उत्सव को गाएंगे और सुनेंगे, उनको सुख में जीवन प्राप्त होगा, सुख प्राप्त होगा, यश मिलेगा और घर में मंगल होगा। और वैसे भी भक्तजनों, रामचरितमानस तो वैसे भी सुखदायक है। आगे की कथा को बढ़ाते हुए बताते हैं। अब अगला हमारा है अयोध्या कांड। उसमें जिनको गोद में पार्वती जी और सिर पर गंगा जी और माथे पर नवीन चंद्रमा, कंठ में हलाहल विष और हृदय पर सर्पराज शोभायान है, ऐसे भस्म में विभूषित, देवताओं में श्रेष्ठ, सबके स्वामी, संहार करता, सर्वव्यापी, कल्याण रूप, चंद्रमा के समान गौर वर्ण श्री शंकर जी सदैव मेरी रक्षा करे। श्री रामचंद्र जी के मुखारविंद की शोभा न तो राज्याभिषेक से प्रसन्नता को प्राप्त हुई, न वनवास के दुख से मलिन हुई। यह छवि मुझको सदा ही सुंदर और मंगल देने वाली है। नील कमल के समान श्याम वर्ण और कोमल अंग वाले सीता जी और वाम भाग में विराजमान किए हुए हैं और हाथ में अमोघ बाण और सुंदर धनुष लिए रघुवंश के स्वामी श्री रामचंद्र जी को मैं प्रणाम करती हूँ। श्री गुरु जी के चरण कमलों की धूलि से अपने मन रूपी दर्पण को स्वच्छ करके श्री रामचंद्र जी का उज्जवल वर्णन करते हैं, जो चारों फलों को देने वाला है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। जब से श्री रामचंद्र प्रभु का विवाह करके घर आए हैं, तब से वह नित्य नए मंगल और आनंद हुए और 14 भवनों, बड़े बड़े पर्वतों पर पुण्य रूपी मेघ सुख रूपी जल की वर्षा करने लगे। रिद्धि सिद्धि और संपत्ति रूपी सुहावनी नदियां उमड़कर अयोध्या रूपी समुद्र में आ मिली और नगर के कुलीन स्त्री पुरुष भी मनियों के समूह हैं, जो सब प्रकार से निर्मल, बहुमूल्य और सुंदर हैं। पुरी का ऐश्वर्य कुछ कहा नहीं जा सकता, मानो ब्रह्मा जी की कारीगरी इतनी ही है। सब प्रकार के सब नगरवासी राम जी के चंद्रमुख का दर्शन करके सुखी हैं। सब माताएं और सखी सहेली अपने मनोरथ रूपी बेली को फलती देखकर प्रसन्न है। राम जी के रूप, गुण, उत्तम शील, स्वभाव को देखकर सुनकर राजा दशरथ जी बहुत प्रसन्न होते हैं। एक दिन विश्वावसु गंधर्व ने वहां आकर गान किया। उसे सुनकर सबने प्रसन्न होकर उसे अपने नगर में ही रहने को कहा। उसने कहा कि इंद्र की आज्ञा के बिना मैं किसी अन्य स्थान पर नहीं रह सकता। तब केकई ने कहा, इंद्र तो हमारे ही बल पर अपने लोक में बसता है, हमारे यहाँ आने में इंद्र रीस करेगा, ऐसे तुम अभिमान में भूल गए हो। तब एक पत्री लिख कर भेज दी और जिसे पढ़कर राजा इंद्र चुप हो गए। मन में विचार किया कि केकई ने तीक्ष्ण वचन लिखकर भेजे हैं, हमारी घात लगेगी और तब हम भी कलंक देंगे। यह सोचकर इंद्र ने विश्वावसु को लिख भेजा कि जैसा राजा दशरथ कहे वैसा करो। जब से वे विदा करेंगे तब तुम समझ बूझकर आ जाना। तब श्री जानकी जी 18 साल की और महाराज रामचंद्र जी 27 साल के हुए। तब मन में अभिलाषा की अब देवताओं का कार्य करना है और अयोध्यावासी भाइयों सहित सुख की राशि भगवान रामचंद्र जी को देखकर बड़े प्रसन्न हुए। एक बार प्रभु जानकी समेत अपने शोभायान महल में विराजमान थे। उनकी भुजाएं लंबी, छाती और नेत्र विशाल, वस्त्र पीले और शरीर श्यामवर्ण, छवि देखकर करोड़ों कामदेव भी मोहित हो जाते हैं। श्री सीता जी के हाथ में सुंदर चवर सुशोभित हैं। उस समय ब्रह्मा जी द्वारा देव कार्य के लिए भेजे हुए नारद मुनि वहाँ पधारे। वे बड़े तेजधारी और हाथ में सुंदर वीणा लिए और श्री हरि के गुण समूह में गान में मगन हैं। उनको देखते ही श्री राम जी शीघ्र उठ दौड़े और दंडवत करके मुनि ने उन्हें हृदय से लगा लिया और आदरपूर्वक अपने आसन पर बिठाया। तब सीता ने उनके चरण छुए और वही चरणामृत घर में छिड़का और जगत को पवित्र करने वाले श्री रामचंद्र जी ने अपने सिर पर धारण किया। वे बोले, मुनि सुनिए, जो प्राणी विषयों में लगे रहते हैं हमारे समान देह अभिमानी हैं।
उनको तभी सत्संगति होती है, तब भगवान कृपा करते हैं। हे मुनि, उनको संसार नहीं व्यापता जिन्हें बिना कारण ही संत प्यारे लगते हैं। अतः हे नारद जी, मैं बड़ा भाग्यवान हूँ। यद्यपि गृहस्थी और कुटुंब में अनुरुक्त हूँ, तथापि आपके दर्शन से कृतार्थ हूँ। प्रभु के मधुर और प्रिय वचन सुनकर धीर मुनि विचार कर बोले, हे महाराज, आप परम कृपालु और लोक हितकारी हैं, ऐसा क्यों न कहेंगे। नारद जी बोले, हे रघुनाथ जी, आपकी ही दया है, आपकी ही दया से मैं आपकी महिमा को मैं कुछ जानता हूँ। आपने जो सामान्य मनुष्य की तरह वचन कहे, हे नाथ, इससे कुछ घटा नहीं है। हे प्रभु, आपको सदैव ही शोभा देता है कि आप अपनी लघुता और सेवकों की बड़ाई करते हैं। आप स्वभाव से ही शरणागत प्रेमी और सेवकों के लिए मनुष्य देह धारण करने वाले हैं। आप माया गुण इंद्रियों को ज्ञान से परे है और आपका अजीत नाम ही दासों ने जीत लिया है। जिस स्वामी के समान महान कोई नहीं है, जो व्यापक अजन्मा और सब के समान है, जो चराचर और उदर में रखकर सो जाता है, वही दूध पीने को रोता है, वह आप ही हो। आपके नाम रूप शरीर वर्ण भेद को कोई नहीं जानता। आप गति और कला रहित, वेद आपको नेति कहते हैं। जो ममता रहित, मुक्त और कल्याण युक्त है, वे ही दशरथ सुत के नाम से गाए जाते हैं। जप तप योग यज्ञ व्रत दान उज्ज्वल वैराग्य और ज्ञान और विज्ञान यत्न करके जिसे मुनि पाते हैं, उन्हें भक्तों के प्रेमवश प्रकट होते देखा है। मूर्ख हट करके बहुत से साधन करते हैं, परंतु भक्तिहीनता से संसार सागर से नहीं तर सकते। जो आपके निर्गुण और सवगुण स्वरूप को जानने में समर्थ हो, जाने पर हैं। हे रामचंद्र जी, आपका यह नर रूप मेरे हृदय रूपी कमल में भोरे के समान बसे है। हे कृपालु, मैं ब्रह्मलोक में आपके गुण गाते हुए रहता हूँ। उस समय ऐसी इच्छा मन में हुई कि बहुत दिन आपके चरण कमलों के दर्शन नहीं किए। यद्यपि प्रभु सब जगह समान रूप से व्याप्त हैं, तो भी मेरे मन में तो सगुण रूप ही आता है। जब ब्रह्मा जी ने मुझे अयोध्यापुरी को आते हुए जाना, मुझसे धीरे से यह विनती आपके प्रति कही है कि प्रभु अंतर्यामी हैं और आप सब जानते हैं। हे भक्तवत्सल स्वामी, यह विनती है कि जिस कारण आपने मनुष्य अवतार लिया है, उसका विचार करिए। यह वचन सुनकर प्रभु मुस्कुराए और बोले, हे मुनि, क्या ब्रह्मा जी अब भी भय मानते हैं। हे तात, ब्रह्मा जी ये समझा कर कहना कि कुछ दिन बाद मैं आपको देखूंगा। नारद जी ने बार बार चरणों में सिर नवाया। उनके हृदय में ब्रह्मानंद समाता न था। चतुर मुनि नारद जी श्री रामचंद्र जी का रूप को हृदय में रखकर गुणगान करते हुए चले गए। और तब रघुनाथ जी ने सीता जी को समझाकर पूर्व कथा का कारण, रावण को मारना मतलब, और उनके लिए जो अवतार लेने का वृतांत कहा। और श्री जानकी ने कहा, देवताओं का हित हो वह उपाय करिए, राज्य छोड़कर वन को चलिए। जिनके बोहे के फेरने मात्र से जगत की स्थिति पालन और प्रलय हो जाता है, वे प्रभु वह उपाय विचारने लगे और राक्षसों का नाश किस प्रकार हो। सब लोगों के मन में यही लालसा थी। महादेव जी को मनाकर यही कह रहे थे कि राजा अपने सामने ही राम जी को युवराज पद दे दे। एक समय जब सभापतों सहित राम जी सभा में महाराज दशरथ जी विराजमान थे, सब सुकर्मों की मूर्ति महाराज रामचंद्र जी के सुयश को सुनकर मन में बहुत ही प्रसन्न हुए। सब राजा उनकी कृपा चाहते हैं और लोग पालगण भी उनके रुख को रखकर प्रीति करते हैं। तीनों लोक और तीनों काल में महाराज दशरथ के समान बड़भागी कोई नहीं हुआ। जिनके पुत्र मंगल के मूल श्री रामचंद्र जी हैं, उनके लिए जो कुछ कहा जाए वह भी थोड़ा है। महाराज ने सहज स्वभाव से दर्पण हाथ में लिया और मुख देखकर मुकुट को ठीक किया और देखा कि कान के पास बाल सफ़ेद हो गए हैं, मानो बुढ़ापा ऐसा उपदेश करता है कि हे राजन, रामचंद्र जी को राज तिलक करके अपने जीवन को सफल करो। और यह विचार मन में लाकर शुभ दिन और शुभ समय पाकर राजा दशरथ ने प्रेम से पुलकित शरीर हो प्रसन्न मन से वशिष्ठ जी को सुनाया। और राजा ने कहा, हे मुनिनाथ सुनिए, अब रामचंद्र जी सब विधि से के सब योग्य हो गए हैं। मंत्री और सब अयोध्यावासी हमारे शत्रु मित्र अथवा उदासीन सभी राम जी को प्रिय हैं। और जैसे मुझे है आपका आशीर्वाद, मानो शरीर धारण कर सुशोभित हो रहा है। हे स्वामी, सभी ब्राह्मण सह कुटुंब आप ही के समान स्नेह करते हैं। जो गुरु की चरण रज को सिर चढ़ाते हैं, वे मानो सब संपदा वश में कर लेते हैं। मेरे समान इसका अनुभव दूसरे ने नहीं किया, क्योंकि प्रभु के चरण की पूजा करके मैंने सब कुछ पाया है।
अब एक कामना मेरे मन में रह गई, सो हे नाथ आपकी ही कृपा से पूर्ण होगी। मुनि की सहज स्नेह से प्रसन्न देखकर राजा ने कहा, आज्ञा दीजिए तो कहूँ। वशिष्ठ मुनि बोले, हे राजन, तुम्हारा नाम और यश सब मनोकामनाओं को देने वाला है। राज शिरोमणि, तुम्हारे मन की अभिलाषा के पीछे चारों फल चलते हैं। राजा अपने मन में सब प्रकार के से गुरुदेव को प्रसन्न जानकर मधुर वचन बोले, हे नाथ रामचंद्र जी को युवराज कीजिए, कृपया करके आज्ञा दीजिए तो राज तिलक की तैयारी की जाए। मेरे जीते जी यह उत्सव हो जाए, सब लोग अपने नेत्रों का लाभ पा जाएं और प्रभु के प्रसाद से शिव जी के सब मनोरथ पूर्ण किए। केवल यही अभिलाषा मन में रह गई है। फिर कुछ चिंता नहीं, शरीर रहे या छूट जाए, जिससे पीछे पछतावा न रहे। दशरथ जी के आनंद और मंगल के मूल वचन मुनि को बहुत ही भले लगे। वे बोले, हे राजन सुनो, जिसके विमुख होने से लोग पछतावे, जिसके भजन किए बिना हृदय की जलन नहीं जाती, वही स्वामी राम जी तुम्हारे पुत्र हुए हैं तो पवित्र प्रेम के अनुगामी हैं। हे राजन, जल्दी से सब सामान सजाइए, देर न कीजिए। शुद्ध दिन और शुद्ध सुंदर मंगल तब भी है जब रामचंद्र जी युवराज हो जाएं। राजा आनंदित होकर महल में गए, अपने सेवकों व मंत्री सुमंत को बुलाया और उन्होंने जय जीव कहकर सिर नवाए। तब राजा ने मंगलमय वचन सुनाए। यदि पंचों को यह विचार भला लगे तो प्रसन्न हृदय से रामचंद्र जी का तिलक राज तिलक कीजिए। यह प्रिय वाणी सुनते ही मंत्री आनंदित हुए, मानो उनके मनोरथ रूपी पौधों पर पानी पड़ गया हो। हाथ जोड़कर विनती कर कहने लगे, हे जगत उत्पत्ति, आप करोड़ों वर्ष जिए, आपने जगत के मंगल के लिए शुभ काम सोचा है। नाथ जल्दी कीजिए, देर न लगाइए। मंत्री यह वचन सुनकर राजा को ऐसा आनंद हुआ मानो बेल सुंदर शाखा का सहारा पा गई हो। राजा ने कहा, मुनिराज की जो आज्ञा है, रामचंद्र जी के राज तिलक के लिए वही तुरंत तैयारी की जाए। प्रसन्न होकर मुनि मधुर वाणी से बोले, पहले तो संपूर्ण प्रसिद्ध तीर्थों का जल ले आओ, फिर औषधि, जड़, फूल, फल, पत्ते आदि अनेक मंगल पदार्थों के नाम गिनकर बताए। चवर, मृगचरम और बहुत प्रकार के वस्त्र, अनेक प्रकार के ऊनी और रेशमी वस्त्र, मणि और भी अनेक मांगलिक वस्तुएं जो जगत में राज तिलक के योग्य होती हैं। वेद में कहे अनुसार सामग्री बतलाकर कहा कि नगर में अनेक मंडप बनाओ और फल सहित आम, सुपारी और केले के वृक्ष सड़कों पर नगर के चारों ओर लगवा दो। सुंदर मणियों के मनोहर चौक पुरवाओ और बाजार सजाने की शीघ्र कहो। श्री गणेश जी, गुरु व कुल देवता का पूजन करो तथा सब भांति से ब्राह्मणों की सेवा करो। ध्वजा, पताका, तोरण, कलश, घोड़े, रथ, हाथी सजाओ। मुनिवर की आज्ञा सिरोधर्य कर सब अपने अपने कामों में लग गए। मुनीश्वर से ने जिसको जिस काम की आज्ञा दी वही कामों में अपने करने लगे। राजा, ब्राह्मण, साधु और देवताओं का पूजन करने लगे। रामचंद्र जी के लिए मंगल कार्य होने लगे। राम जी का सुहाना राज्याभिषेक सुनते हैं और अयोध्या भर में बड़ी धूम से बधाई बजने लगे। रामचंद्र जी व सीता जी के शरीर में शकुन प्रकट हुए और मंगल सूचक शुभ अंग फड़कने लगे। तब पुलकित होकर दोनों स्नेहपूर्वक परस्पर कहने लगे, यह शगुन भरत जी के आने की सूचना देने वाले हैं। बहुत दिन हो गए हैं, बारंबार मिलने की मन में आती है। शगुन के निश्चय होता है कि प्रिय से भेंट होगी। भरत के समान जगत में हमें कौन प्यारा है, शगुन का यही फल है, दूसरा नहीं। रामचंद्र जी को भाई भरत का ऐसा सोच रात दिन रहता है जैसे कछुए का मन अंडों में रहता है। इसी प्रकार यह मंगल समाचार सुनकर राजा रनिवास ऐसा प्रसन्न हुआ जैसे चंद्रमा के बढ़ते हुए देखकर समुद्रों की लहरों का आनंद सुशोभित होता है। पहले जाकर जिन्होंने समाचार सुनाया उन्होंने आभूषण और वस्त्र पाए। प्रेम से रानी रोमांचित होकर प्रेम में मगन हो गई और वे सब मंगल कलश सजाने लगी। सुमित्रा रानी ने अनेक प्रकार की बहुत सी सुंदर मणियों के मनोहर चौके पुरवाई। राम जी की माता कौशल्या रानी ने आनंद में मगन हो बहुत से दान ब्राह्मणों को बुला कर दिए और ग्राम देवी देवता और नागों की पूजा की। फिर बलि का भाग देने की मानता की और अंत में प्रार्थना की, जिस प्रकार राम जी की भलाई हो दया करके वही वरदान दीजिए। कोकिल, वैनी, चंद्रमुखी, मृग नैनी स्त्रियां मंगल गाने लगी। रामचंद्र जी का राज तिलक सुंदर नर नारी मन में बहुत प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी के अनुकूल समझकर सब सुंदर मंगल सजाने लगी। तब राजा ने वशिष्ठ जी को बुलाया और रामचंद्र जी के महल में शिक्षा देने के लिए निमित्त उन्हें भेजा और गुरु का आना सुनते ही रामचंद्र जी के द्वार पर आकर उनके चरणों में मस्तक नवाया।
सादर अर्घ्य देकर घर में लाए और षोडोपचार से पूजन करके उनका सत्कार किया। फिर सीता सहित उनके चरण स्पर्श किए और कमल के समान दोनों हाथ जोड़कर बोले, यद्यपि सेवक के घर स्वामी का आगमन मंगलदायक और मंगलहारी है तो भी है, हे नाथ, उचित हो तो यह था कि दास को प्रीति पूर्वक बुलाकर कार्य निमित्त भेज देते, ऐसी नीति है। हे प्रभु, आपने प्रभुता छोड़कर जो स्नेह किया, इसे आज यह घर पवित्र हो गया। हे गोसाई, जो आज्ञा हो वही मैं कार्य करूँ, स्वामी की सेवा और मैं सेवक का लाभ है। मुनि ने ऐसे भरे वचन सुनकर रामचंद्र जी की बड़ाई की और कहा, हे राम, आप ऐसा क्यों न कहें, आप सूर्यवंश के भूषण हैं। मुनि राम जी के गुणशील स्वभाव की बड़ाई कर प्रेम से पुलकित होकर बोले, राजा के राज तिलक की तैयारी की है, वे आपको युवराज बनाना चाहते हैं। हे राम जी, आज आप सब संयम करिए, जिसे विधाता कुशल पूर्वक इस काम को पूरा करावेंगे। गुरु वशिष्ठ तो शिक्षा देकर राजा के पास गए और श्री रामचंद्र जी के मन में विस्मय हुआ। सब भाई एक संग जन्मे और खाना सोना लड़कपन खेल कूद करण छेदन यज्ञोपवीत विवाह आदि उत्सव एक साथ ही हुए हैं, पर इस निर्मल वंश में यही एक अयोग्य बात हुई है कि भाइयों को छोड़कर बड़े भाई को राज तिलक हो रहा है। स्नेह सहित प्रभु रामचंद्र जी को पछतावा भक्तों के मन की कुटिलता दूर करे। उसी समय प्रेम और आनंद में मगन लक्ष्मण जी आए और रघुवंश रूपी कुमुद को खिलाने वाले चंद्रमा राम जी ने प्रिय वचन कहकर उनका सम्मान किया। अनेक प्रकार के बाजे बज रहे हैं, आनंद नगर में आनंद का वर्णन नहीं किया जा सकता। भरत जी का आगमन सब मना रहे हैं, वे जल्दी आवे और नेत्रों का फल पावें। बाजार रहा घर गली बैठक में सब स्त्री पुरुष आपस में यही चर्चा करने लगे, शुभ लगन किस समय होगा जब विधाता हमारा मनोरथ पूर्ण करेंगे। जब सोने के सिंहासन पर सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी बैठेंगे तब हमारा मन चिता होगा। और यही कह रहे हैं कब सवेरा होगा, पर कुचाली देवता विघन मना रहे हैं। उनको अवध की बधाई नहीं सुहाती, जैसे चोर को चांदनी रात नहीं सुहाती। देवता सरस्वती को बुलाकर विनती की और बार बार चरणों पर मस्तक रखे। हे माता, हमारी विपत्ति को देखकर आज वही उपाय कीजिए जिसे रामचंद्र जी का राज्य त्याग कर वन को जाए और देवताओं का कार्य सिद्ध हो। देवताओं की विनती सुन खड़ी खड़ी सरस्वती जी पछताने लगी कि कमल वन के लिए हेमंत की रात बनती हूँ। देवता सरस्वती जी को पछताते देखकर फिर विनती करके बोले, माता, इसमें आपका कोई दोष नहीं लगेगा और रामचंद्र जी को न विषाद है न हर्ष है। उनके प्रभाव को आप जानती हैं। जीव अपने कर्म के अनुसार दुख और सुख का भागी होता है। अतः आप देवताओं की भलाई के लिए अयोध्या जाइए। बारंबार चरण पकड़कर जब देवताओं ने संकोच में डाला तब शारदा विचार कर चली, देवताओं की बुद्धि नीच है, निवास ऊंचा है, काम नीचा है, ये पर संपत्ति देख नहीं सकती। आगे का कार्य विचार कर चतुर कवि मेरी चाहना करेंगे। यही विचार कर प्रसन्न मन में सरस्वती जी अयोध्या में इस प्रकार आई मानो कठिन दुख देने की गृह दशा आई हो। और इस प्रकार भक्तजनों आगे की कथा को कल बताएंगे। और देवता सरस्वती जी को अयोध्या में यो भेज रहे हैं कि केकई की बुद्धि पलटने के लिए, ताकि केकई की बुद्धि पलटेगी, राम जी को वनवास होगा, भरत जी को गद्दी मिलेगी, तभी राम जी रावण का वध कर पाएंगे। और राम जी इस धरा पर त्रेता में मनुष्य रूप में, मनुष्य अवतार में इसीलिए आए हैं, उन्होंने राक्षसों का संहार करना है और देवताओं को सही करना है, देवताओं की सहायता करनी है, मदद करनी है, उनका सही स्थान दिलाना है। और इसी के साथ आगे की कथा को भक्तजनों कल बढ़ाएंगे। बोलो जय सिया राम।